आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट का अप्रोच कैसा होना चाहिए। क्या सही तरीका है स्टॉक मार्केट को समझने का और उसको सीखने का। क्योंकि आप YouTube पे भी देखेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिफरेंट चैनल पे। कोई आपको RSI सिखा रहा है, कोई आपको MACD सिखा रहा है, कोई आपको बॉलिंजर बैंड सिखा रहा है या कोई आपको कैंडलस्टिक सिखा रहा है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पर आपको एक राइट अप्रोच पता होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे हमको स्टॉक मार्केट को समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप एक राइट अप्रोच में स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। एक आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिलेगा कि पहले आपको क्या समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ने जाते हैं, समझने जाते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन पता होना चाहिए। और होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट देखते हैं, जो यूट्यूब पे सो कॉल्ड ट्रेडर्स हैं उनका प्रॉफिट देखते हैं 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, अलग अलग स्क्रीनशॉट्स देखते हैं और वहाँ पे वो उनको कुछ फी पे करके 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 7,000 रुपये पे करके उनको एक कोर्स खरीदते हैं जिससे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर क्या ये सच में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? और वो उस कोर्स में ऐसा क्या होता है? उस कोर्स में एक सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी बताई जाती है। कोई बॉलिंजर बैंड को लेके स्ट्रेटेजी बना देता है, कोई RSI को लेके, कोई सुपर ट्रेंड्स को लेके। अगर ऐसी ही स्ट्रेटेजीज बनाने से अगर पैसा बनता तो सब ही पैसा कमा लेते, फिर कोई लूज क्यों करता? ये भी सोचने वाली बात है। सच्चाई में आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 95% लोग यहाँ पे पैसा लूज करते हैं और जो 95% लोगों का जो पैसा है वो सिर्फ 5% लोग कमाते हैं। तो आप देख सकते हो इस 5% लोगों के पास कितना ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि सारे 95% लोगों का पैसा इनके पास है। यहाँ पे हर रोज़ कहीं घर बिकते हैं और हर रोज़ कहीं घर बनते हैं। करोड़ों के घर बिक जाते हैं, करोड़ों के घर बन जाते हैं हर रोज़। तो ऐसा क्या अलग बनाता है वो 5% लोगों को, जो क्या वो चीज़ें फॉलो करते हैं? आज हम उसके बारे में बात करें। सबसे पहली चीज़ वो क्या फॉलो करते हैं? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उसके 10,000 रुपए, मतलब 10%, आप 10,000 रुपए या 20,000 रुपए आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल बना रहे हो उसकी, और उससे आप ट्रेड कर रहे हो। चाहे वो हो सकता है स्टॉक्स में ट्रेड करना हो और या आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। आपने 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट का। हम चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कुछ भी कर लें, जैसे कि लाइफ होती है, हमको कुछ पता नहीं होता है कि कभी हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो वैसा ही स्टॉक मार्केट के अंदर है, हम सारे एनालिसिस करके तो चलते हैं कि हाँ मैं यहाँ से सही हो सकता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। उसके बाद में भी अगर मार्केट आपकी ही डायरेक्शन में चले जाता है, गलत डायरेक्शन में चला जाता है, मान लीजिए आपने लॉन्ग का ट्रेड लिया था, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी थी और वो नीचे आ गई, तो आपका एनालिसिस गलत हो गया। उस समय आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपको जो मार्केट को पैसा देना है वो कितना देना है। 20,000 रुपये का आपने ट्रेड लिया, 2,000 रुपये आपने बोला कि ठीक है मैं मार्केट को दे सकता हूँ, जो कि हुआ उसका 10%। आपने कहा मार्केट को मैं 2,000 रुपये दे दूंगा, और अगर मैं मार्केट से लूंगा तो मैं कितना लूंगा? मिनिमम 2,000 रुपये लूंगा। इट मीन्स अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये पे खरीदी है, वो ऊपर जाती है, तो मिनिमम मेरा अगर 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, तब मैं वहाँ पे एग्जिट करूंगा। सिंपल। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम आती है। जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो लोग क्या करते हैं, हाथों हाथ ही वो अगेंस्ट वाला ट्रेड ले लेते हैं। मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे वाला ट्रेड ले लिया और मार्केट और वहीं से घूम जाता है, वहीं से ही ऊपर हो जाता है। तो वहाँ पे आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आपको खुशी खुशी मार्केट को 2,000 रुपये दे देना है। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप कमाओगे तो 1:1 मीन्स 2,000 का रिस्क लिया है तो 2,000 रुपये प्रॉफिट रखिए, आप 4,000 का टारगेट बनाओ। 2,000 रुपये प्रॉफिट आया, खत्म। उसके बाद में आप 1:2 कर सकते हैं, मतलब 2,000 का रिस्क लिया है, 4,000 का प्रॉफिट लिया है। 1:3 2,000 का रिस्क लिया है, 6,000 का टारगेट है। 1:4 2,000 का रिस्क है, 8,000 का टारगेट है। तो इसी टारगेट से आप अलग अलग प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मान लीजिए एक फ्लो में आपका 4,000 का प्रॉफिट बन गया, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, अगर वो मार्केट इस पॉइंट से नीचे आती है तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वो आप यूज कर सकते हो। वो काफी यूजफुल चीज है। बेसिकली ये चीजें हो गई। और उसके बाद में थर्ड चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है टेक्निकल एनालिसिस।
मार्केट किस तरह से काम करता है, बायर और सेलर को समझना। हम जो चार्ट्स देखते हैं उसमें बायर्स कैसे काम करते हैं और सेलर्स कैसे काम करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमको ये भी चीज़ समझनी है कि बायर्स और सेलर्स काम कैसे करते हैं, कहाँ सपोर्ट लेने वाली है प्राइस, कहाँ रेजिस्टेंस। और फोर्थ चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको बाकी सब लोगों से अलग बनाएगी, जो कि है एक्सपीरियंस। हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं जल्दी पैसा कमाने के लिए, पर क्या ये पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। अगर हम जल्दी पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं तो मार्केट हमसे बहुत ज़्यादा पैसा ले सकता है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में काम करने के लिए आए हैं। ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को आप बिजनेस की तरह देख रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जो जेन्युइन रिटर्न होता है, वो जेन्युइन रिटर्न क्या है स्टॉक मार्केट का? बेसिकली जेन्युइन रिटर्न जो होता है वो 10%, 20% एक वीक का होना है। अगर आप स्टॉक्स में, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक हफ्ते में 10-20% के रिटर्न अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो 2-3-4 साल का, तो आप डेफिनेटली उससे बहुत कई गुना ज़्यादा निकाल सकते हैं। पर जो चीज़ आपको अलग बनाने वाली है वो है आपका एक्सपीरियंस। आप कितना टाइम मार्केट को देने वाले हो वो आपको अलग बनाएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी हम ट्रेड करने की बात करते हैं तब तो हमको एक हफ्ते में या एक महीने में पैसा चाहिए होता है, और जब हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, एक जॉब के लिए या अपना बिजनेस करने के लिए, हम अपने 12 साल दे देते हैं, 13 साल दे देते हैं उस पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, तो हमको उसके रिजल्ट मिलने लगते हैं। उसके बाद में हमारी जॉब लगती है 50-60-70 हज़ार रुपये की, 1 लाख रुपये की, 2 लाख रुपये की जॉब लगती है। अगर हमने कोई प्रोफेशनल डिग्री की होती है तो उसके बाद हमको 4-5 साल और देने पड़ते हैं। डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, कुछ और आप प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में क्यों? स्टॉक मार्केट एक ऐसी स्किल है जहाँ पे आपने 4-5 साल सही तरीके से दे दिए, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपने पढ़ लिए, देख लिए, लिख लिए, सीख लिए, तो आपको कहीं ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको 1 साल में ही मिल सकता है, वो पूरी आपकी ज़िंदगी की कसर निकाल सकता है। तो स्टॉक मार्केट में एक राइट अप्रोच होनी चाहिए, उसको समझने की, सीखने की। तो दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही था। बाकी नए वीडियोस में और बाकी सारी चीज़ें करेंगे हम। थैंक यू सो मच आपका ये वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देखें।